चलिए तो अमेरिकी बाज़ारों को भी देख ही लेते हैं और शुरुआत नैस्डैक से ही कर लेते हैं। नैस्डैक में एक मैंने ट्रेंड चैनल खींचने की कोशिश की है और अगर इस ट्रेंड चैनल को माना जाए तब तो हमें चैनल ब्रेकडाउन दिख रहा है। है लेकिन उतना ज़्यादा अभी स्कैरी नहीं है। इस सिचुएशन में आपको इसको निफ्टी या नैस्डैक को 10,200 के नीचे बंद होने दीजिए। मतलब वर्स्ट क्लोज़ हमें चाहिए। अभी तक हमारे पास वर्स्ट क्लोज़ नहीं है नैस्डैक का। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा नैस्डैक पे यहाँ से नेगेटिव नहीं होना है। लेकिन 10,200 के नीचे अगर क्लोज़ होता है, तो हमें फिर अ, यहाँ से वरी करना होगा नैस्डैक। जी। तो क्या इस तरह के कुछ संकेत हमें एस&पी 500 या डाउ जोन्स पे भी दिख रहे हैं? आपने डाउ जोन्स के लिए कहा कि डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर अभी बहुत खराब नहीं लग रहा है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास कहीं पर ये कंसोलिडेट करता हुआ भी दिखने लगा है। देखिए, डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि इसको ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए। लेकिन ऑल टाइम हाई टच करने के लिए मार्केट फंडामेंटल सपोर्ट करने चाहिए। अब कोविड जैसा स्केयर आएगा तो उसमें कौन-सा डेटा मैं लगाने जाऊँगा? कोई डेटा काम नहीं करेगा। लेकिन स्ट्रक्चर में आप देखिए, अगर इसका 200 डीएमए से बहुत ज़्यादा तकलीफ इसको नहीं होती है। फॉर दैट मैटर मान लीजिए कि 32,000 के नीचे इसकी नहीं जाता है डाउ जोन्स, तो शायद यहाँ से फिर इसका कंसोलिडेशन होके अपसाइड शुरू होगा। इन सब चीज़ों का हमको जवाब अगले आप समझें 15 दिन में मिल जाना चाहिए कि मार्केट में कंसोलिडेशन होके ही रह गया तो ठीक है, लेकिन 15 दिन में अगर 15 दिन के बाद भी अगर यहाँ से मार्केट नहीं संभला तो दिक्कत हो सकती है। जी। हमारे एक दर्शक हैं दुर्गेश शर्मा जी, उन्होंने आपके लिए ऑनलाइन दवाई भेजी है। स्क्रीन पर नीचे दिख रही है। थैंक यू सो शुभकामनाएँ हैं कि आपका गला जल्दी ठीक हो, आप जल्दी से पूरी तरह स्वस्थ हों। अब डाउ जोन्स आप कह रहे हैं कि यहाँ तो स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बन सकता है, बस सहारा मिलने की ज़रूरत है अर्थव्यवस्था से। यानी 37,000 भी लौट सकता है, उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी सबसे पहले तो इसके सामने चुनौती है ये 32,500 बचाने की, जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। इस चुनौती पर कितना खरा उतरेगा ये? डाउ जोन्स पे 32,000 मैंने फैक्टर किया हुआ है। जी। 32,000 वही अगर रह जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि इश्यू हो क्या रहा है। मोस्टली नहीं होना चाहिए बिकॉज़ देखिए अब इस बारी के जीडीपी डेटा से यील्ड भी अपसाइड मूवमेंट शुरू हो गया है। इंडिया 10 ईयर और यूएस 10 ईयर दोनों 50 डीएमए ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैं देख रहा हूँ तो बाकी ट्रेडर्स भी देख ही रहे होंगे। तो यील्ड फिर से चलने वाले हैं दिख ही रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट आप डॉलर जाके देख लीजिए डीएक्सवाई, वो 200 डीएमए के नीचे चल रहा है। तो पूरा तो डेटा का खिचड़ी हो रखा है। तो इसमें फिगर आउट करने में भी टाइम लग रहा है। तो अभी बहुत मुझे वोलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो कहीं न कहीं ये अननेसेसरी पैनिक क्रिएटेड है मार्केट में विथ नो रीज़न। तो चूँकि पहले हाथ जला हुआ है तो थोड़ा-सा डर लग रहा है। जी। अदरवाइज़ फंडामेंटली हम इतने बुरे सिचुएशन में तो नहीं है कि मार्केट को क्रैश करना चाहिए। और दूसरी तरफ एस&पी 500, जहाँ पर हम 200 दिनों का मूविंग एवरेज छू करके उसके ऊपर निकल करके वापस लौटते हुए इसे देख रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि 200 डे मूविंग एवरेज पर बाधा झेल करके, रेजिस्टेंस झेल करके यहाँ एस&पी 500 नीचे पलटा है और 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज इन सबको भी छोड़ चुका है। तो वैसे में स्ट्रक्चर तो कमज़ोर ही दिख रहा है। तो डाउ जोन्स और एस&पी 500 इन दोनों में इतना अंतर जो अभी है, इससे हम क्या मतलब निकालें अपने लिए? नहीं देखिए एस&पी 500 थोड़ा वाइडर इंडेक्स है ना, तो इसमें कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चल सकता है। मेन मुद्दा ये है कि अभी जिस लेवल पे चल रहा है इसके आस-पास ही घूमता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ ये 200 डीएमए निकाल के भी ब्रेक कर लेता है और 50 डीएमए टूटने के बावजूद भी उसको रिट्रेस कर लेता है। ऐसा तो उसका स्ट्रक्चर में ही है। तो यहाँ पे भी अभी आप हमारे को इन्फ्रेंस और डिसीजन लेने के लिए एस&पी 500 से भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। या तो डाउ जोन्स से मिलेगी या फिर नैस्डैक से मिलेगी। इसका 200 डीएमए जब तक नहीं निकालेगा तब तक इससे कोई डिसीजन लेने को नहीं मिलने वाला। जी।